नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर में इलेक्शन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, चुनाव से संबंधित, उसके बारे में सीखेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको हम डायरेक्ट बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का यानी टोटल जो वोटिंग लिस्ट था उसका 60% वोट मिला तथा वह 4000 मतों से जीत गया। बतलाइए कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे, यानी वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने वोटर्स का नाम थे उसके बारे में बताना है आपको। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि टोटल 100% मतदाता थे, वोटर्स 100% थे। और क्या बोला है क्वेश्चन में, हम कलर चेंज कर लेते हैं। बोल रहा है कि टोटल दो ही उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं मतलब यही 100%, इसी का 60% वोट मिला। किसको मिला है? जीतने वाले को टोटल जितने वोटर थे उसका 60% वोट मिला है जीतने वाले को। यानी आपका दो ही उम्मीदवार थे, तो एक आपका जीता होगा, विनर होगा, एक आपका लूजर होगा। तो जो जीतने वाला है, विनर है, वो टोटल वोटों का 60% से वोट प्राप्त करता है, यानी 60% वोट प्राप्त करता है। तो 40% वोट कौन प्राप्त करेगा? हारने वाला। 40% हारने वाला वोट प्राप्त करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और जीतने वाला उम्मीदवार 4000 मतों से विजयी हो गया। एक है जीतने वाला, ठीक है, और एक है हारने वाला। जीतने वाला बोलेगा कि आपसे हम 4000 मत से आगे हैं या फिर 4000 मत से जीत चुके हैं। तो दोनों का बीच का ये क्या दिया हुआ है, दोनों का बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, जीतने वाला और हारने वाला के बीच। ठीक है, जीतने वाला 60%, हारने वाला 40% वोट पाया है। तो दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा? दोनों का बीच का डिफरेंस 20% होगा। यहाँ पर हम दोनों का बीच का डिफरेंस क्यों निकाले हैं, आपको पता चल गया ना? इसलिए निकाले हैं क्योंकि क्वेश्चन में जीतने वाला और हारने वालों का बीच का डिफरेंस दिया है 4000 मत। ठीक है, तो यही 20% 4000 के बराबर है, यही 20% 4000 के बराबर है। तो क्या पूछा है, कितने मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में थे? तो इसका 100% निकाल दीजिए, इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा तो 100% आपको मिल जाएगा। 20 से 5, तो इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए। 4000 गुना 5 कीजिएगा तो 20000 यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। समझ में आया हम क्या किए हैं ना? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हम आगे ही बताएंगे, आपको कहीं भी डाउट नहीं बचेगा। अगर इसमें डाउट रह गया है तो अगला क्वेश्चन कीजिए, हम वहां बताएंगे आपको, वहां से सीखिए। ठीक है, क्या है? एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुए और वह 2496 वोट से जीत गया। यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हों तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं का संख्या बताएं। देखिए क्या बोल रहा है कि टोटल 100% क्या होंगे, वोटर्स होंगे। चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं का संख्या टोटल 100% होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है इसमें से कि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने वोट डाला है। तो इसका हम 64% ही आएगा, 100 का 64% ही आएगा। इतने लोगों ने वोट डाला है। और क्या बोल रहा है कि डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुआ और 2496 वोट से जीत गया। कौन? जीतने वाला उम्मीदवार, उसको 56% वोट प्राप्त हुआ है और 2496 वोट से जीता है। यानी 64% का 56% किसको मिला है? जीतने वाले को मिला है, विनर को मिला है। तो बाकी का 44%, 56 और 44 जोड़ेंगे तब ना 100% होगा। तो 44% किसको मिला है? ये आपका हारने वाले को मिला है, लूजर को मिला है।
दोनों का बीच हम डिफरेंस निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में जीतने वाले और हारने वाले का बीच का डिफरेंस दिया हुआ है पहले से, इसीलिए दोनों का बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, दोनों का बीच का डिफरेंस निकालिए, 12% आएगा। यही 12% किसको बता रहा है? 2496 को बता रहा है। ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। यही जो आपका 12% है, 12% है, यही आपका दिखा रहा है 2496 को। यहाँ से जो आपका 100% निकालिएगा, ये तो आपका 12% है। जो यहाँ से आप 100% निकालिएगा वो आपका कौन सा वोट दिखाएगा? 64% वाला दिखाएगा या फिर 100% वाला दिखाएगा? पहले इसके बारे में बताइए। यहाँ से जो आप 100% का वोट निकालिएगा ना, वो आपका 64% वाला ही दिखाएगा, क्योंकि हम काम यहीं पे अभी कर रहे हैं, ऊपर भी थोड़े हम गए हैं। हम तो 64% पे ही बताए हैं कि 64% पे 56% जीतने वाले को मिला है और 44% हारने वाले को मिला है। ठीक है, हम यहीं भी काम कर रहे हैं। तो 100% निकालेंगे तो केवल 64% का निकलेगा। ठीक है, निकालिए। 12% का वैल्यू 2496 है। अगर 1% का वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं तो 12 से 24 2 बार में कटेगा और 96 आपका 8 बार में कट जाएगा, यानी 208 आया। तो 100% का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 20,800 मिल। ये आपका 100% कौन सा है? 64% को बता रहा है। तो टोटल मिलके हम कह सकते हैं कि 64% बराबर 20,800 है। 64% बराबर 20,800 है। तो 100% अब हम निकालेंगे। यही आपका चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं का संख्या का टोटल संख्या बताएगा। तो 100% हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम 64 को 16 से काटेंगे तो ये आपका 4% होगा, और इसको हम काट देंगे तो एक बार में जाएगा, इधर बचेगा 4 3 यानी 1300 होगा। तो 4% बराबर 1300 आया है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम 4% में देखिएगा यहाँ पे, अगर हम 4% में यहाँ से हम 25 से गुना कर दें तो हम पहुँच जाएगा ना 100% पे। वैसे ही सेम 1300 में 25 से गुना कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आपका सही होगा। 25 गुना 13 कीजिएगा तो कितना आएगा? 25 गुना 13, 13 पच्चे 65, 5 6 बचा, 13 द्वारा 26 और 6 32, यानी 32,500 इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, ये आपका जो मेथड है थोड़ा सा लंबा नहीं पड़ रहा है। पहले 100% फिर 64%, यहाँ पे आप दोबारा से 100% निकालिएगा, जो कि आपका वैल्यू 64% को दिखाएगा। उसके बाद दोबारा से आपको 100% निकालने के लिए दोबारा से फिर से मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को भी थोड़ा सा साइड में रखिए, हम दूसरा मेथड बताते हैं, वहाँ से सीखिए, आप वहाँ से जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो सभी जगह वैलिड नहीं है, ये आपको हम बता देते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं उस मेथड को। ठीक है, क्वेश्चन कहीं घुमा दिया तो आपको इसी मेथड से चुनाव वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए वो भी मेथड हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे उसको। यहाँ पे आपको चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं का संख्या बताना है। तो हम मान लेते हैं कि चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं का संख्या x है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हैं। तो इसका मान लेते हैं कि टोटल 64% मतदाता ही वोट डाले हैं। टोटल लोग x लोग थे, केवल 64% ने वोट डाला है। तो जितने वोट डाले हैं उसका संख्या ये है, यही नहीं है जी, टोटल x लोग थे और 64% ने वोट डाले हैं, यानी इतना ही टोटल % वोट मिला है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार 56% प्राप्त करता है। जो आपका विनर है जीतने वाला है टोटल 56% प्राप्त करता है। तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा? 44% वोट प्राप्त करेगा। और क्या है, दोनों का बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 2496 वोट। जीतने वाला और हारने वाला का बीच का डिफरेंस है 2496। क्या है, पता चल गया ना कि हारने वाला जीतने वाला का बीच का डिफरेंस है। तो 56% जीतने वाला और हारने वाला 44% है, दोनों का बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 12%। बस इसी को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 12/100 और इसको बराबर कर दीजिए 2496 का।
2496 का। यहाँ से आप अपना काट दीजिए, 12 से काटेंगे हम तो 24 दो बार में कटेगा, 96 बचा, 208 बार में इसको हम काट सकते हैं। अगर हम यहाँ 16 से काटें, 16 से हम 4 बार में काट सकते हैं, 16 से हम 1 बार में काट सकते हैं, 48 बचा, इसको हम 13 बार में काट सकते हैं। तो इसको हम x बराबर, इसको हम 4 से 125 बार में काट सकते हैं, 25 टाइम काट सकते हैं, 2500 नीचे बचा, तो इस 2500 को हम इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 में, तो 13 गुना 2500, 13 गुना 2500 कर दीजिए। दोबारा से वही अब 13 गुना 2500 अभी लास्ट में किए थे तो आपका 32,500 आया था। इस मेथड से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया हम क्या किए हैं ना? ठीक है, आगे भी क्वेश्चन हम इसी प्रोसेस से करने वाले हैं। अगर यहाँ समझ में नहीं आया है तो आप आगे देखिए। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में थे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का यानी टोटल जो वैलिड वोट है उसका 55% प्राप्त हुआ और 8000 मतों से चुनाव जीत चुका है। अगर डाले गए 20% वोट अवैध हो गए यानी इनवैलिड हो गए तो चुनाव में डाले गए मतों का संख्या क्या होगा आपको बताना है। हम दूसरा मेथड से बनाते हैं इसी क्वेश्चन को, आप पहले मेथड से ट्राई करना। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में नीचे अपना कमेंट पिन कर देना। ठीक है, चलिए हम देख लेंगे, दोबारा से फर्स्ट मेथड ही बता देंगे। हम सेकंड मेथड से करते हैं क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपको सेकंड मेथड से ही करना है। ठीक है, क्योंकि हमको समय एग्जाम में बचाना है। चलिए क्वेश्चन हम सेकंड मेथड से करते हैं। क्या है, जीतने वाला उम्मीदवार टोटल वैध मतों का यानी वैलिड वोट का 55% प्राप्त करता है। तो हम मान लेते हैं कि चुनाव में डाले गए मतों का कुल संख्या x है, x हम ले लेते हैं, और 20% को अवैध घोषित कर दिया गया है यानी टोटल 80% ही वोट पड़े हैं, 80% ही टोटल वोट पड़ा है। और 80% को हम फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं ना। 80/100 करेंगे तो 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में काट सकते हैं, तो 80 को हम 4/5 ऐसे हम लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका टोटल वैलिड वोट है, वैध मत है। आइए, जीतने वाले उम्मीदवार का टोटल वैध मत, यही ना आपका टोटल वैध मत है, वैलिड वोट आपका यही ना है, क्योंकि 20% आपका वोट तो खराब हो चुका है, 80% केवल वोट बचा हुआ है। तो जीतने वाला उम्मीदवार टोटल वैलिड वोट का, यही वैलिड वोट है, उसका 55% प्राप्त हुआ है यानी विनर को 55% मिला है। तो जो लूजर होगा उसको कितना मिला होगा, उसको 45% मिला होगा। दोनों का बीच का डिफरेंस 10% होगा। 10% हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जीतने वाला और हारने वालों का बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, 8000 मतों से चुनाव जीत गया है जीतने वाला, इसीलिए हम 10% ही निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे दिया रहता कि जीतने वाला टोटल वोट का संख्या मिलता ना तो हम यहाँ पे 55% लेते। ठीक है, अगर हारने वाला का टोटल यहाँ पर संख्या दिया रहता तो हम 45% लेते। समझ में आ गया ना हम क्या कर रहे हैं? फिर से बताते हैं, सुनिएगा। 55% हमें अगर हमको यहाँ पर लेना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 55% जो कि जीतने वालों का है, तो यहाँ पर जीतने वाला का संख्या हमको प्राप्त होता, तब पर भी हम यहाँ 55% रख सकते थे। अगर यहाँ पे 45% हमको यहाँ पुट करना होता तो यहाँ पे हारने वाला का टोटल वोट कितना प्राप्त हुआ है वो चाहता हमको यहाँ पे, लेकिन 8000 मत दोनों का बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, इसीलिए हम जीतने वाले और हारने वाले का बीच का डिफरेंस हम किए हुए हैं। तो 10% को फ्रैक्शन में हम 1/10 लिख सकते हैं, इसको 1/10 कर दीजिए और यही 8000 के बराबर है, 8000 के बराबर है। तो 4 से 8000 2000 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 2000 गुना 5 गुना 10, 2000 गुना 10 कितना होगा 20000, और 20000 गुना 5 1 लाख बराबर आपका 1 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 पर 5 0, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया जाता है।
जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 70% वोट प्राप्त करता है और 9600 वोट से जीत हासिल करता है। फिर से देखिए दोनों का बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, जीतने वाला और हारने वाला का बीच। ठीक है, तो मतदाता सूची यानी वोटिंग लिस्ट और वैध मत यानी वैलिड वोट आपको दोनों बताना है कि मतदाता सूची कितने थे और टोटल वैलिड वोट यानी वैध मत कितने हैं, दोनों बताना है आपको। फिर से हम सेकेंड मेथड से हम करने वाले हैं। 2 उम्मीदवार थे, 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया है। हम मान लेते हैं कि जो मेरा मतदाता सूची है वोटिंग लिस्ट है यानी टोटल मतदाता कितने हैं, X मान लेते हैं हम, और 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया है, इनवैलिड कर दिया गया है। तो टोटल वैलिड वोट कितने हैं, 80% होगा। यानी 80% को हम 4/5 कर सकते हैं। अभी आपको पिछला क्वेश्चन में बताए थे 4/5 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला है, ये आपका वैलिड वोट मिला है, वैध मत है। अब आगे आइए, जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मत, यही ना टोटल कुल वैध मत है, इसका 70% वोट प्राप्त किया है। जीतने वाला 70%, तो हारने वाला 30%। आ गया समझ में ना? ठीक है, दोनों का बीच का डिफरेंस निकालना है क्योंकि 9600 वोट से जीतने वाला जीत लिया है, यानी दोनों का बीच का डिफरेंस है, दोनों का बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए 40%। 40% को हम 2/5 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे 2/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बराबर 9600 इसको कर दीजिए, काट दीजिए। 4 से 96 2400 बार में कटेगा और 2 से 2400 1200 बार में कटेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1200 गुना 5 गुना 5 25, तो 25 गुना 10 कितना होता है 250 और 50 300, यानी 300 पे 2 0 और, यानी आपका टोटल 30,000 आपका टोटल मत थे, टोटल मतदाता सूची में या फिर टोटल वोटर्स थे। तो 3000 देखिए ये दोनों कट गए, बी और सी, अब बच गए ए और डी। ठीक है, सेकेंड क्या निकालना है, टोटल वैलिड वोट निकालना है। यहाँ पे देखिए टोटल x लोग थे जिसमें से 20% का वोट इनवैलिड कर दिया गया है, अवैध घोषित कर दिया गया है। तो कितने प्रतिशत लोगों ने वैध वोट किया है, 80%। यही तो है आपका वैलिड वोट, यानी आप 30,000 में 4/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका वैलिड वोट है, वैध मत है। कैसे निकालेंगे हम, 30,000 में 2 3 में 4/5 से, जो यही है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 30,000 को 6 बार में 6000 होगा और 6000 गुना 4 कीजिएगा तो टोटल 24,000 यहाँ से आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट सवाल कर लीजिए। क्या है, 2 उम्मीदवार थे जिसमें से 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और 2500 वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। थोड़ा सवाल अलग है, ध्यान से देखिएगा। और जो विजेता है 55% वैध मतों से जीत जाता है, जिसमें से उसने 2000 वोट से जीत हासिल किया है। फिर से डिफरेंस दिया है, तो मतदाता सूची यानी वोटिंग लिस्ट के बारे में बताना है आप। ठीक है, हम मान लेते हैं कि टोटल वोटिंग लिस्ट यानी टोटल मतदाता x थे, हम x ले लिए, जिसमें से बोल रहा है कि 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। अगर 10% वोटर्स अपना मत नहीं देते हैं तो कितने लोगों ने अपना मत दिया है, 90% लोगों ने अपना वोट दिया है। 90% को फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9/10 इसको कर दीजिए। 9/10 इसको हम कैसे लिखें पता है ना, 90/100 कीजिए। 90% है तो नीचे में 100 हो जाएगा, दोनों को काटिएगा तो 9/10 आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें से क्या बोल रहा है कि ये देखिए टोटल x लोग थे, 10% लोगों ने वोट अपना नहीं दिया है, तो टोटल मत देने वालों की संख्या इतना मिल चुका है आपको। इसमें से 2500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं, इसमें से 2500 घटा देंगे हम, तो टोटल ऐसे वोट हैं जो कि अवैध नहीं है, वैध वोट है, यानी आपका ये वैलिड वोट है। और विजेता 55% वैध मतों से, यही ना टोटल वैध मत है, तो इस
का 55% कौन प्राप्त करता है? जीतने वाला विजेता प्राप्त करता है। यानी विनर आपका 55% प्राप्त करता है, तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा? 45% प्राप्त करेगा। दोनों का बीच का डिफरेंस 10% आएगा। और 10% हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों का बीच का डिफरेंस 2000 वोट से जीतने वाला जीत गया है, इसीलिए हम डिफरेंस ले रहे हैं दोनों का। तो आपका 1/10 आएगा। 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। इसको बराबर कर दीजिए 2000 वोट से, ठीक है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका टोटल मतदाता सूची के बारे में बता देगा आपको। कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा? इसको सॉल्व करने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। इस 10 को इधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा? 2000 में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका 20,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 2500 को इधर लाइएगा, 20,000 में 2500 को जोड़िएगा तो 22,500 आपको यहाँ से मिलेगा। समझ में आया ना? 20,000 में 2500 को इधर जोड़िएगा। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इधर माइनस का था, इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 22,500 मिल चुका है। यानी 1 गुना 9/10 बराबर 22,500 मिल चुका है। 25 से 225 हम काट सकते हैं क्या? 9 बार में, यानी 9 से 225 आपका 25 बार में कट जाएगा, 2500 यहाँ बचेगा आपको। तो x बराबर ये 10 जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2500 में 10 से गुना कीजिएगा तो 25,000 इसका टोटल आंसर आएगा। कि टोटल मतदाता सूची में 25,000 लोग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब समझ में आया ना कि जो सेकेंड मेथड को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो हम डिफरेंस निकाल रहे थे, जीतने वाला हारने वाला का क्यों निकाल रहे थे? पहला नंबर, क्योंकि दोनों का बीच का डिफरेंस दिया रहा था, इसीलिए हम 10% को निकालना हमको जरूरी पड़ रहा है। अगर यहाँ क्वेश्चन में जीतने वाला का टोटल संख्या दिया रहता ना, तो हम 55% यहाँ पर रखते, 10% नहीं रखते। अगर क्वेश्चन में हारने वाला का यहाँ पर संख्या दिया रहता कि हारने वाला टोटल इतना वोट प्राप्त किया है, तो हम 45% से यहाँ पे गुना करते, 10% से गुना नहीं करते, ठीक है। समझ में आ गए? चलिए, आप ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी बुक उठा लीजिएगा, आप ऐसे क्वेश्चन लगा के देखिएगा, ठीक है। अगर नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और आपके कमेंट का हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।